हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कक्षा 2 हिंदी का। और ये जो चैप्टर नंबर है ये 13 है। चैप्टर का नाम है तालाब। तो अब जल्दी से देखते हैं कि क्या होता है तालाब और क्या किया जा सकता है तालाब के अंदर। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। एक तालाब है, कहीं पे कोई जगह है जहाँ पर कोई तालाब है, उसको हम छोटा तालाब बोलते हैं। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कान खजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। तो ये जो तालाब है, ये जो छोटा सा तालाब है जिसका नाम बोला गया है छोटा तालाब, उसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि केंचुए होंगे, सांप होंगे, ठीक है, मेंढक होंगे, कन खजूरे होंगे, ठीक है, कछुए होंगे। ये अलग अलग प्रजातियां होंगी, अलग अलग जीव होंगे, लेकिन उनके साथ उनके बच्चे भी होंगे, मतलब उनकी फैमिलीज भी होंगी। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी, और मछलियाँ जो होंगी वो तो बहुत सारी होंगी, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी सारी मछलियाँ होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। उड़ाकू का मतलब होता है जो उड़ते हैं, जैसे मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, ठीक है, बैट हो गए, मतलब चमगादड़ हो गए, वो भी आपको आजू बाजू में कहीं पे पेड़ वेड़ पे लगे हुए दिख सकते हैं, ठीक है। उल्लू हो गए, तो ये तालाब के अंदर नहीं मिलेंगे, ये तालाब के बाहर मिलेंगे पेड़ों पर मैं बता रही हूँ कि जो उड़ने वाली चीज़ होती है उसको हम कहते हैं उड़ाकू। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, ये सब भी आपको वहाँ पर दिखने को मिल सकती हैं। कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं, और इस तालाब के पास कभी कभी छिपकली भी आ जाती हैं और गिरगिट भी आ जाते हैं। अब छिपकली तो सबको पता है, लेकिन गिरगिट एक ऐसा जीव होता है जो जगह के साथ साथ, मतलब या फिर जैसे अगर वो अभी किसी पत्थर के ऊपर बैठा है तो उसका रंग उस पत्थर के जैसा हो जाएगा। अगर वो पेड़ के ऊपर जा रहा है तो उसका रंग पेड़ के जैसा हो जाएगा, मतलब वो अपना रंग बदलता रहता है। तालाब के किनारे एक पेड़ है, वहाँ पर जो वो छोटा तालाब है उसके किनारे पर, उसके एक जगह पर, उसके किनारे पर एक छोटा सा पेड़ है, एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं। उस पेड़ के ऊपर क्या है, मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, और चिड़िया भी रहती है। अब पेड़ों पर चिड़िया तो होती ही हैं, उनका तो पूछो ही मत। जित जो वहाँ पर चिड़िया हैं वो तो इतनी सारी हैं कि भाई हम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारी चिड़िया हैं। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, मतलब बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारी वहाँ पर पक्षियाँ हैं, बहुत सारे वहाँ पर पशु हैं। तालाब के अंदर क्या हैं, जीव हैं, पशु हैं, और पेड़ों के आजू बाजू में क्या हैं, पक्षियाँ हैं, ठीक है। और सारे इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते। आजकल सर्दियों के दिन हैं। अब आपको पता है कि सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो इस कहानी के अंदर भी सर्दियों का टाइम चल रहा है। मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। तो मैं जो हूँ, मैं मतलब वो जो इंसान जो इस कहानी को बता रहा है, वो रोज़ इस तालाब को देखने आता है। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। और यहाँ पर कौन आया हुआ है, सारस। सारस आया हुआ है। सारस जो होता है वो एक जीव होता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है, वो बहुत सुंदर होता है। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल रहती है। अब सीधी सी बात है भाई, वहाँ पे इतने सारे जीव रहते हैं, इतने सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो वहाँ पर चहल पहल बहुत होती है। वहाँ पर बातचीत कर सकते हो, मतलब वो जो जानवर हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, और जैसे ही सर्दियाँ घटने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी, तो वहाँ से, उस तालाब से सारस चले जाएंगे और किसी दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ पर फिर से सर्दियाँ आने वाली होंगी। तब तालाब को इन सब की याद कितनी याद आएगी। तो अब सीधी सी बात है, अभी ये तालाब बिल्कुल भरा हुआ है। यहाँ पर सारे पशु पक्षी हैं, इतने सारे जीव हैं, इतनी सारी चिड़ियाएँ हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, कुछ कुछ तो इतनी सारी हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है, तो जो पशु पक्षी हैं वो अपनी जगह को बदलते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ऐसे ही जब वो लोग इस तालाब के पास से चले जाएंगे, तो तालाब वालों को और तालाब को, उन सबको, उन लोगों की, उन जीवों की बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो हो गई है समाप्त। अब जल्दी से हम इसके प्रश्नोत्तर और कठिन शब्द को देख लेते हैं। सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द में सबसे पहला है प्राणी। प्राणी, प्राणी मतलब इंसान, प्राणी मतलब इंसान।
उसके बाद है ततैया। ततैया, तो ततैया जो होता है ना वो बेटा वो एक कीड़ा होता है। जैसे आपने येलो येलो कलर का एक देखा होगा जो आपको काट जाता है तो आपका पूरा हाथ या पैर या जहाँ पे भी वो काटा है वो बिल्कुल मोटा हो जाता है, सूज जाता है, और फिर आप उस पर लोहा लगाते हो या कोई दवाई वगैरह लगाते हो, तो वो जो होता है वो क्या होता है, ततैया। पतंगे। पतंगे, पतंगे मतलब काइट्स जो होती हैं। उसके बाद है चींटियाँ। चींटियाँ, चींटियाँ सबको पता है क्या होती हैं। छिपकलियाँ। छिपकलियाँ मतलब लिजार्ड्स होती हैं। मकड़ी। मकड़ी मतलब स्पाइडर आप बोल सकते हो, ठीक है। मकड़ी सबने देखी है जो जाला बनाती है अपना खुद का और फिर जाले में ही रहती है, उसके जाले को आप तोड़ दोगे तो फिर थोड़े टाइम के बाद दोबारा से अपना दूसरी जगह पे या इधर उधर जाला दोबारा से बना लेती है। उसके बाद है चिड़ियाँ। चिड़ियाँ। उसके बाद उड़ाकू। 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 उड़ाकू मतलब वो वाले जीव जो उड़ सकते हैं, वो वाले पक्षी जो उड़ सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं उड़ाकू। तो जो कठिन शब्द थे वो तो हो गए हैं हमारे समाप्त। अब जल्दी से हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। आपको क्या लगता है कि वो जो तालाब था उसका नाम छोटा तालाब उन्होंने क्यों दिया था। सबसे पहली लाइन उस कहानी के अंदर वही थी कि यह तालाब एक छोटा तालाब है, तो ऐसा क्यों कहा गया था, आपको क्या लगता है। हमें लगता है इसलिए कहते होंगे क्योंकि यह अन्य तालाबों की तुलना में छोटा होगा। मतलब और भी कई कई जगहों पे, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में बस यही एक तालाब था, और भी तो तालाब होते होंगे, तो शायद दुनिया के अंदर जो भी तालाब हैं उनमें से शायद सबसे छोटा तालाब यही होता हो, इसीलिए इसको छोटा तालाब कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। तो आपने तालाब के अंदर कुछ कुछ जीवों के नाम पढ़े थे, आप कुछ जीवों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर के अंदर। जो मैंने लिखे हैं उसके अलावा भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो इस तालाब में कई जीव हैं, केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, कछुए, मछलियाँ, मच्छर, छिपकलियाँ, गिरगिट, मकड़ी, चिड़िया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनके अलावा भी जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। तो बताओ क्यों रहते होंगे। तो वो इसलिए रहते होंगे क्योंकि यहाँ उनके लिए रहने और भोजन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब तालाब के आजू बाजू पेड़ वेड़ हैं, तो अगर किसी को कुछ पत्तियां वत्तियां खानी हैं तो खा सकता है। जो बड़े बड़े जानवर हैं वो छोटे छोटे जानवरों को खा सकते हैं, ठीक है। तो कीड़े वीड़े हैं उनको खा सकते हैं, मतलब आराम से खा पी सकते हैं। पीने के लिए पानी तालाब का है ही उनके पास, तो उनकी खाने पीने की अच्छी वहाँ पर सुविधा है, इसलिए वो वहाँ पर रहते होंगे। प्रश्न नंबर 4, तालाब को किन की याद आएगी और क्यों। तो अभी आपको बताया था कहानी पढ़ते वक्त कि तालाब को किसी की याद आएगी, तो उन लोगों की याद आएगी, उन जीवों की याद आएगी जो वहाँ से कुछ समय बाद चले जाएंगे, क्योंकि जो जीव होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। तालाब को इन सब की याद आएगी का अर्थ है कि तालाब को इन सभी जीवों की बहुत याद आएगी। जब सारस चले जाएंगे तो तालाब में चहल पहल भी कम हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। अब आपसे एक वर्ड, एक सेंटेंस पूछा गया है, एक वाक्य पूछा गया है, मच्छर जैसे कई उड़ाकू वहाँ होंगे। तो यहाँ पर जो उड़ाकू है उसका क्या मतलब है। मैंने आपको कई बार बताया है कि उड़ाकू का मतलब होता है कि जो जीव उड़ सकते हैं, जो जानवर, जो पक्षियाँ उड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं उड़ाकू। तो उड़ाकू का अर्थ है उड़ने वाला। यह शब्द मच्छर, ततैया, पतंगे, चींटियाँ और अन्य उड़ने वाले जीवों के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो भी जीव उड़ सकते हैं उन सब के लिए आप बोल सकते हो उड़ाकू है। जैसे चींटियाँ हैं तो वो उड़ नहीं सकती, नहीं बोलोगे। मक्खियाँ हैं तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो मक्खियाँ हैं ये उड़ाकू हैं, तो मतलब ये जो हैं ये उड़ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तालाब वाला चैप्टर था वो हो गया है हमारा समाप्त। आप इन प्रश्नोत्तरों को इन कठिन शब्दों को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।